नाज़रीन, आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है, इकनॉमिक सूरत हाल पर होने वाली है। मुल्क में जो सूरत हाल है उसका प्रॉपर्टी यानी कि रियल इस्टेट पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्काई मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट शवाल अमीन। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारे मुल्क की इकनॉमिक सूरत हाल। मेन फोकस तो हमारा यही रहेगा, लेकिन हम आपको साथ साथ ये बताएंगे कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है, फिर रियल इस्टेट का सेक्टर आ जाता है, और बाकी सूरत हाल क्या होगी हमारे मुल्क की, क्या इन्फ्लेशन आ सकती है, क्या क्या रद्दोबदल आएगा इकनॉमिक सूरत हाल में, क्या चेंजेस आएंगे, क्या प्रोडक्ट्स और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और सबसे जो प्राइम फोकस होगा बाद में वो रियल एस्टेट पर होगा, क्योंकि स्काई मार्केटिंग आपको उसी के मुताल्लिक बताता है। और इस वीडियो के अंदर हम एक एनालिसिस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इस चीज़ का कि रियल एस्टेट आखिरकार किधर स्टैंड करती है और करेगी। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। नाज़रीन, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो जिस तरह के आप सब जानते हैं कि जो फ्यूल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, उसके बाद जो मुल्क में उसको ममालिक में स्प्रेड किया जाता है, जो ऑयल है यानी कि जो फ्यूल है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है इकनॉमिक सूरत हाल में। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो अल्टीमेटली हर इंडस्ट्री जो है वो फ्यूल पर डिपेंड करती है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये होता है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मशीनरी चलाती हैं उस फ्यूल के ज़रिए, और इवन ये बात भी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं उसको भी पीछे से ज़्यादातर जो 70+% का जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करता है। उसके बाद आइडल पावर और बाकी जो विंड है ये वाली पावर आ जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो इस सूरत हाल में फ्यूल जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। जब उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो मुल्क में हर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि आमदोरफ्त के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचाने तक भी फ्यूल के लिए उसी का सहारा लेना पड़ता है। तो पूरा वर्ल्ड तकरीबन अगर हम कहें ना करते आखिरकार फ्यूल पर ही डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान में इस सूरत हाल की बात करें, सबसे पहले इंडिया को देखें तो वहाँ पर जो है उन्होंने ख़ाम तेल जो है वो ख़रीदा बाकी ममालिक से। उसके बाद उनको फ़ायदा हुआ, और वो फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने 28 रुपये अपने फ्यूल की प्राइस कम कर दी, यानी कि पाकिस्तानी 28 रुपये उन्होंने प्राइस कम कर दी। और पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में ये हुआ कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है। हमारे हिसाब से हम अगर देखें तो ये वर्ल्ड की सूरत हाल है, हम इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। तो अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं, अभी 30 रुपये का इजाफा हुआ, उसके बाद एक ही हफ्ते में हमने देखा कि 60 रुपये का इजाफा हुआ, यानी कि 30 और 30 करके 60 रुपये का इजाफा हुआ, और हर फॉर्म ऑफ फ्यूल में एक सा इजाफा हुआ। तो ये सूरत हाल ये बताती है कि प्रोडक्ट्स किस तरह महंगी होंगी। अब अगर हम कुकिंग ऑयल की बात करें तो उसकी कीमत आप देख लें, उसकी कीमत अब 750 से पर लीटर तजावज़ कर गई है। बाकी जो आप चीज़ें देख लें, जिस तरह के हमारे सामने चावल आता है, दालें आते हैं, घी, ये हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो और वो रेट्स हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो बात का लुब्बे लबाब ये है कि जो हमारे अशिया खुरनोश हैं सबसे ज़्यादा उस पर असर हो रहा है, उसकी जो प्राइसेस हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब ये सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है, वो सूरत हाल जो हमने सोचा नहीं था। और ये वजह है कि अब जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी रुक रही हैं। वो रुक इस सेंस में रही हैं कि वो अपने आप को ज़रा स्लो डाउन कर रही हैं, जो प्रोसेसेस हैं उनको कम कर रही हैं। जिस तरह के अगर हम बड़े नामों की बात करें, जिस तरह हमारे जो ट्रांसपोर्ट की कंपनीज़ हैं उनकी हम बात करें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ ने अपनी जो, फॉर एग्जांपल उनकी अगर कार की सर्विस है तो उन्होंने बाइक को ख़त्म कर दिया, बाइक की सर्विसेज देना ख़त्म कर दी। बाकी जो ट्रांसपोर्ट सहूलियात हैं वो देना ख़त्म कर दी, क्योंकि फ्यूल इतना है कि वो उस एल्गोरिदम को मैनेज नहीं कर पाए। तो उनका जो कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर चलते हुए वो उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाए। तो इस वजह से हम देख रहे हैं, यानी कि इस पूरी इकनॉमिक सूरत हाल की वजह से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ पर फ़र्क पड़ रहा है। ये फ़र्क, अब सवाल ये उठता है कि काफ़ी ज़्यादा अरसे तक रहेगा या फिर ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। ये हम बज़ाते एक इंसान, लेमैन, अब तो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को अभी
पूरी तरह एनालाइज नहीं कर पा रही कि आया ये बढ़ेगा या कम होगा या सूरत हाल आगे क्या होगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर ये इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता, बल्कि जब हम उन इंडस्ट्रीज़ के ग्राफ को जूम आउट करते हैं और उसको हम देखते हैं तो वो बढ़ती हैं। जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया कि रियल एस्टेट का सेक्टर, आज अगर एक इंसान ये सारी न्यूज़ देखता है तो वो कहता है कि हमारे अखराजात पूरे नहीं होते, लेकिन अगर उसने प्रॉपर्टी के अंदर पहले इन्वेस्ट किया है या फिर वो अब भी करता है तो उसके बाद होगा यूं कि उसकी जो प्रॉपर्टी की इन्फ्लेशन की वजह से, ऑब्वियसली हो इन्फ्लेशन की वजह से रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसको प्रॉपर्टी के अंदर ही फ़ायदा होगा। तो बैंक्स के अंदर जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं उसको निकाल के अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका ये वाला फ़ायदा होगा कि आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। उसकी वजह ये भी है कि प्रॉपर्टी एक लैंड पर होती है और लैंड की वैल्यू तभी बढ़ती है। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी जगह इन्फ्लेशन आए और वो प्रॉफिट, वो लैंड भी अपनी वैल्यू, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, फॉर एग्जांपल कोई सोसाइटी है उसके अंदर एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उसके बाद भी उसकी प्राइसेस में फ़र्क आता है। अब जो चल रहा है, अब फ़र्क ये है कि वो ग्राफ सीधा नहीं है, लीनियर नहीं है, वो ग्राफ ऐसा है कि फ्लक्चुएशन यानी कि वेरिएबल ग्राफ है। अब इस वेरिएबल ग्राफ को देखने के लिए हम जूम आउट करते हैं और हमें एक इमेज नज़र आती है जिसमें वो अचानक से मार्केट डाउन हो जाती है, लेकिन फिर मार्केट एक बूस्ट की तरह ऊपर हो जाती है, एक बूस्ट पकड़ लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है लोगों को। तो अगर हम आपको मशवरा दें तो कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके अंदर बड़े नाम आ जाते हैं, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, पार्क व्यू सिटी है। तो ये सोसाइटीज़ हैं, नोवा सिटी है। ये सोसाइटीज़ आपको जो है वो फ़ायदा देती हैं इस वजह से क्योंकि अभी हमने देखा है कि जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया इन सोसाइटीज़ में, उनको जो कंज्यूमर्स हैं उनको अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ है। अब जो शुरू से हमारा चल रहा है स्काई मार्केटिंग का, वो है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, ये एंड यूज़र होता है और उस अप्रोच को लेकर स्काई मार्केटिंग चल रहा है और ये फ़ायदा देता है आप लोगों को। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी सोसाइटी के अंदर तो ये एक प्राइम टाइम है कि इन्फ्लेशन जो है एक किस्म की, अगर इसको हम आर्टिफिशियल कहें या फिर हम इसको परमानेंट कहें या टेम्परेरी कहें या कुछ भी, लेकिन आपको फ़ायदा होगा और ये गारंटी आपको स्काई मार्केटिंग देता है। तो नाज़रीन, प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना आपका जो है एक अच्छा डिसीजन इस मौके पर हो सकता है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और इसी तरह जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये बहुत कम अरसा रह गया है, 4 साल है, 5 साल हैं, 10 साल हैं, श्रीलंका का हाल हो जाएगा, नहीं। अगर हम, अब हमारे हाथ में है तो नहीं जिस तरह मैंने बताया, लेकिन हम बहुत हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने अपने ओन पे जो बुनियादें हैं उनमें हम एहतियात करें, उनमें हम जो है वो एनर्जी को सेव करें और जो हमारी फ्यूल है उसको सेव करें। तो इसी से होगा कि मेजॉरिटी बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 21-22 करोड़ की हमारी आवाम है, वो जब इस चीज़ को देखेगी, अप्लाई करेगी अपने अपने घर में, हमारा तो ये इस मीडियम को यूज़ करते हैं, हम आपको ये पैगाम दे सकते हैं कि वो सेव करे सारी एनर्जीज़ वगैरह, तो उसके बाद जो है अल्टीमेटली फ़ायदा बड़े स्केल पर नज़र आने लग जाएगा। अगर कहते हैं कि प्लांटेशन कर लें तो वो क्लाइमेट चेंज में फ़ायदा देंगी। अभी हम देखें मैंगो प्रोडक्शन जो है, मैंगो की प्रोडक्शन और बाकी फ्रूट्स की, बाकी इस सीज़न में हम देख रहे हैं कि वो कम हो रही है। उसकी वजह भी यही है कि हमने अपने रिसोर्सेज हैं, जब अब बारिशें कम होती हैं तो उसकी वजह से हमने उसको, अगर हम ज़ाया करेंगे छोटे लेवल पर तो वो बड़े लेवल पर हमें नुकसान देगा। तो वो नुकसान आज हमें नज़र आ रहा है, हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है। तो इस वजह से हम ये कर सकते हैं कि हम अपने अपने ओन पर उसको सेव करें उन चीज़ों को, और हम जितना हो सके उतना हम कोशिश करें कि हम इकनॉमिक सूरत हाल में बड़ा किरदार अदा करें। तो बहुत शुक्रिया आपका अभी तक इस वीडियो में रुकने का। इंशाल्लाह इसी तरह आपको अपडेट्स देते रहेंगे हम, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पुरलुत्फ़ रहें, चाहे जैसे भी हालात हों, और इन्वेस्ट करें। यही मौका है
थैंक यू सो मच। अपने होस्ट शवाल अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।